हाँ जी स्टूडेंट्स, कल आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। तो फर्स्ट टाइम आपने ये साइंस का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है। उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ कि आपने ये कैसे करना है। सबसे पहले एम जो है आपको ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपने लिखने हैं। वो पॉइंट्स की हेडिंग्स भी आपको गिवन होगी। तो सबसे पहली हेडिंग क्या है, मटेरियल रिक्वायर्ड। एम लिखने के बाद आपने लिखना है मटेरियल रिक्वायर्ड, मतलब उस प्रैक्टिकल को करने के लिए कौन कौन सा सामान चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या कि हमने सीड्स जो है उसको भिगो के उसको स्प्राउट्स बनाना है। स्प्राउट्स मतलब कि पुंगराना है उसको, कि उसमें जो सीड जो जर्मिनेट कर जाए, वो प्रोसेस हमने दिखाना है। तो मटेरियल क्या चाहिए होगा, पहले तो हमें वो सीड्स चाहिए जिसको हमने भिगो के रखना है। स्पून चाहिए ताकि उसको उठा के हम स्पून के साथ सर्विंग बाउल में डाल सकें। उसके बाद 2 बाउल्स चाहिए जिसमें भिगोना है। 500 ml पानी चाहिए, क्योंकि पानी में ही हमने उसको भिगोना है। देन पीस ऑफ अ मुस्लिम क्लॉथ। अब स्प्राउट्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सीड्स हम लेते हैं उसको हम मिसलिन के कपड़े में टाई करके बांध के रख देती हैं एक जगह के ऊपर। तो थ्योरी क्या है, थ्योरी में क्या करते हैं हम कि हम बताते हैं कि ये प्रोसेस जो होगा उसमें क्या क्या होगा, और इससे करने की वजह से हमें कौन सी नॉलेज मिलेगी। व्हेन सीड्स गेट फेवरेबल कंडीशन, जब सीड्स को अच्छी कंडीशन मिलती है, जैसे एयर, मॉइस्चर और वार्मथ, दिस गेट्स जर्मिनेटिंग, तो वो क्या होती है, जर्मिनेशन उसमें शुरू हो जाती है। मतलब सीड्स में ग्रोथ शुरू हो जाती है, नया प्लांट उसमें से ग्रो करने लगता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, स्प्राउटिंग बोल देते हैं। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ तक, मतलब मेन आपने ये बताना है इसमें कि ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, कि उससे हमें क्या नॉलेज गेन होगी। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है कि प्रोसेस, ये प्रोसेस करना कैसे है। सिंप्लीफाई, देखो क्या करना है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। सबसे पहले चने लेने हैं, फर्स्ट प्रोसेस में, फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है। सेकंड में क्या लिखा है, उसको थोड़ी वॉश करना है। वॉश करने के बाद अपने 2 अलग अलग बाउल्स में उसको डिप करके 8 से 10 घंटे के लिए अलग से रख देना है। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है कि 8 से 10 घंटे रखने के बाद, भिगो कर रखने के बाद उसको आपने ड्रेन कर लेना है, पानी से निकाल लेना। निकालने के बाद आपने उसको मुस्लिम क्लॉथ में टाई करके बांध के रख देना है। अब बांध के रखने के बाद क्या होगा, कीप दी मुस्लिम क्लॉथ मॉइस्ट। तो फोर्थ पॉइंट में ये लिखा है कि उस कपड़े को आपने भिगो के थोड़ा नमी के साथ रखना है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है कि अब क्या है, नेक्स्ट डे आप उसको ऑब्जर्व कर लो कि उस सीड में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो क्या चेंजेस आए होंगे वो हम करेंगे ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन होता है कि हमारा नतीजा क्या निकला है अभी। तो ऑब्जर्वेशन में क्या है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया कि चने जो है, देखिए यहाँ पे मूंग दाल जो हमने रखी थी, पिक्चर ए में ऐसी थी और पिक्चर बी में ऐसी है, स्प्राउट्स उसके निकला है। ऐसे ही चना है, पिक्चर सी में देखोगे नॉर्मल चना जो है वो देख रहे हैं आप, और पिक्चर डी में क्या है कि उसके स्प्राउट्स निकल आए हैं। नेक्स्ट इज रिजल्ट। अब उसका नतीजा क्या निकला है, क्या रिजल्ट निकला है कि दोनों जो सीड्स हैं उसमें स्प्राउटिंग हो चुकी है, उसके स्प्राउट्स निकल आए हैं, और स्प्राउट्स निकलने की वजह से वो जो सीड्स है अब ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो गया, उसमें ज़्यादा विटामिन होगा और ज़्यादा उसमें प्रोटीन होगा, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट आपने इसमें लिखना है वो है प्रिकॉशंस। अभी प्रिकॉशंस क्या होती हैं, सावधानियाँ की। जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं उसको करते टाइम पे हमने क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना है। तो क्या है कि आपने उसको सफिशिएंट टाइम के लिए डिबो के रखना है, 8 से 10 घंटे। उसके बाद जो मुस्लिम क्लॉथ में आपने उसको रखना है, उसको आपने वेट रखना है, गीला रखना है। और तीसरा पॉइंट ये है कि आपने अच्छी किस्म की, अच्छी क्वालिटी की सीड्स जो है वो यूज़ करनी है, क्योंकि हम उस स्प्राउट्स को खाने वाले हैं। तो खाने के लिए हेल्दी सीड्स हम यूज़ करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपका है टू स्टडी दी फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम अ फैब्रिक। एक फैब्रिक में से जो धागा निकलता है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके लिए मटेरियल क्या चाहिए कि आपको कोई फैब्रिक चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए जिसकी मदद से हम देखेंगे, और एक निडल, एक सुई जिसकी मदद से हम उसमें से धागा निकालेंगे। तो थ्योरी क्या है, फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज्ड इन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। राइट एंगल्स के ऊपर, मतलब टेढ़ा क्रॉस सेक्शन में लगाकर धागा जो है एक दूसरे के साथ अटैच करके धागा बनता है, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होगा, इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉटन फैब्रिक लोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, फैब्रिक को मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ ऑब्जर्व करने के बाद उसमें से आप एक यार्न जो है एज से, कहीं कॉर्नर से, कहीं किसी भी पॉइंट से आप उसका एक धागा निकालोगे। धागा निकालने के बाद आप उसकी लेंथ को चेक करोगे, अपने थंब के साथ पकड़ोगे। क्या करोगे आप, प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न। तो वही मेथड बताया हुआ है कि आपने यार्न में से आपने धागा कैसे निकालना है। तो यहाँ पे आपके डायग्राम दिए हुए हैं, आप एक या दो डायग्राम बना सकते हो। आगे है ऑब्जर्वेशन। आपने क्या ऑब्जर्व किया, कॉटन फैब्रिक अपीयर्स टू कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन यार्न्स थ्रेड्स क्रॉसिंग ईच अदर एट दी राइट एंगल्स। तो आपने क्या देखा कि जो कपड़ा बनता है उसमें राइट एंगल्स के ऊपर क्रॉस सेक्शन में धागे जो है काफ़ी सारे अटैच करके कपड़ा बनाते हैं। द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। और यार्न जो है उसको अगर खोलोगे तो पतले पतले उसके स्ट्रैंड्स निकल आएंगे, पतले पतले उसके धागे निकल आएंगे, जिसको हम फाइबर्स बोल देते हैं।
नेक्स्ट रिजल्ट, नतीजा क्या निकला कि आपको ये पता चला कि जो कॉटन फैब्रिक है किस चीज़ से बना हुआ है, यान से बना हुआ है। प्रिकॉशन, सावधानी, क्या सावधानी लेनी है आपने कि अच्छी क्वालिटी का मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो यूज़ करना है आपने, ताकि स्टडी जो है प्रॉपर हो। और सेकंड पॉइंट क्या है, जब नीडल के साथ आप उसमें से यान निकालोगे, धागा निकालोगे, तो आपने क्या करना है कि उसको केयरफुली यूज़ करना है। नेक्स्ट इज टू स्टडी दी रिवर्सिबल चेंजेस। अब रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, वो चेंजेस जो उसको प्रोसेस करवाने के बाद वापस से अपनी पहली स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है, तो जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। मटेरियल क्या चाहिए, आप किसी भी चीज़ का नाम लिख सकते हो यहाँ पे जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, जैसे बलून है, शीट ऑफ पेपर, जो भी है, रोलिंग पिन है, फ्लैट सरफेस एंड आटा लेना है, ठीक है। तो थ्योरी क्या है, थ्योरी में आप बताओगे कि रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, वो चेंजेस जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, उनके ओरिजिनल फॉर्म में वापस लेके आ सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे क्या है कि गुब्बारा जब आप फुलाओगे तो उसकी हवा जब निकल जाएगी तो वापस से वो अपनी शेप में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, एक पेपर लोगे, आप पेपर की बोट बना रहे हो, बोट बनाने के बाद वापस से उसको खोलोगे तो वापस से वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, आटा जो है उसको गूंदोगे, गूंदने के बाद उस गूंदे हुए आटे की आप रोटी बनाओगे। तो रोटी बेलने के बाद, ठीक है, रोलिंग पिन के ऊपर रोटी बेलने के बाद आप उस आटे को वापस से इकट्ठा करके उसका पेड़ा जो है वो वापस से आप बना सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन में क्या है कि 3 प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे दिखाए हैं। पहला क्या था, बैलून का, दूसरा था बोर्ड जो बनाई पेपर की, तीसरा आटा लेके उसकी रोटी बनाई है। तो तीनों के ऑब्जर्वेशन अलग अलग है यहाँ पे। तो क्या करोगे, आप तीनों को बता दोगे कि तीनों में क्या क्या चेंजेस थे और क्या क्या वो चेंजेस रिवर्सिबल थे या नहीं थे, ठीक है। रिजल्ट क्या है कि वही कि रिवर्सिबल चेंजेस होते क्या हैं, वो चेंजेस जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। प्रिकॉशन, सावधानियाँ क्या लेनी है कि बैलून जो है आपने ध्यान से फुलाना है ताकि वो उस टाइम पे जब आप फुला रहे हो वो खुद को या आपको हार्म ना करे, ठीक है, डैमेज ना हो, वो ख़राब ना हो और ज़्यादा हवा फिल करने की वजह से वो फूट ना जाए। फूट जाएगा तो आपको भी हार्म करेगा। द पेपर यूज, जो पेपर आप यूज़ कर रहे हो मेकिंग दी पेपर बोर्ड मस्ट नॉट बी टोन, कहीं से फटना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया इरिवर्सिबल चेंजेस, वो चेंजेस जो रिवर्स नहीं हो सकते, उसके लिए सेम है। आपने मटेरियल दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो अभी बैलून लोगे तो बैलून लेने के बाद उसको फुलाने के बाद अगर आप पिन डाल दोगे उसमें, तो पिन से उसको फोड़ दोगे तो वो क्या, वो फटा हुआ गुब्बारा वापस से अपनी शेप में आ जाएगा, नहीं आएगा, तो वो क्या होगा, इरिवर्सिबल चेंज। उसके बाद क्या है कि पेपर लिया आपने, पेपर को फायर के साथ बर्न कर दिया, जलाने के बाद वो उसकी ऐश मतलब राख बन जाएगी। राख बनने के बाद उससे दोबारा पेपर बना सकते हो, नहीं बना सकते। ऐसे ही आटा जो है हमने लिया है चपाती बनाने के लिए, चपाती बनाएंगे और तवे पे डाल देंगे। तवे पे डालने के बाद जो है रोटी पक जाएगी। पकने के बाद उस रोटी का आटा वापस से गूंदा हुआ आटा जो हम यूज़ करते हैं वो बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये हो गए हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस के 3 प्रोसेसेस। तो नेक्स्ट आ गई प्रिकॉशंस। रिजल्ट आपने बता देना है वही कि इरिवर्सिबल चेंजेस होते क्या हैं जो हमने ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानी लेनी है, जो पिन आपने बैलून में डालनी है वो आपने ध्यान से केयरफुली यूज़ करनी है। चपाती जो आपने बनानी है उस टाइम पे फायर जो है उसका ध्यान रखना है कि फायर आपको हार्म ना करे। ये थे आपके 4 प्रैक्टिकल्स, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।